हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो और उसकी जय जयकार हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सचमुच उसके नाम से जीवन बदल जाते हैं और उसके नाम से ही सारी सृष्टि की रचना की है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि उसके नाम से ही सृष्टि रची गई और उसके लिए ही रची गई। सृष्टि से पहले वो था और सृष्टि के बाद भी वो ही रहेगा, क्योंकि अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत वो ही है। वो ही है प्रभु, और कोई नहीं है प्रियो। इसलिए हमारे सर उसके सामने हमें झुकाना चाहिए, अपने आप को नम्र करना चाहिए उसके सामने, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। सचमुच वो ही परमेश्वर है और कोई नहीं इसके मुकाबले, उसके कोई भी नहीं है। आइए हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है। आज का वचन बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि हम उसको अपना जीवन में लें। प्रिय, परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ मतलब खरा है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, परमेश्वर का वचन शुद्ध चोखे सोने से भी कहीं बेहतर है। हालेलुया। शुद्ध है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। सालों से, जब से सृष्टि रची गई तब से लेके आज तक उसके वचन में सामर्थ्य है प्रिय। उसका वचन प्योर है और इसीलिए मैं खासकर मैं अपनी बात करता हूं। मुझे आपके विषय में नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने विषय में देखता हूं कि मैं वचन को अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। और मेरा मानना ऐसा है कि वचन यदि आपके अंदर है तो हम कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम कभी भी बैकस्लाइड नहीं होंगे, क्योंकि उसका एक वचन हमारे लिए स्थिर रहने के लिए काफी है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि 15-15 साल, 10-10 साल, 20-20 साल प्रभु में चल के और फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं। प्रभु के सेवक बन के जीवन जीते हैं लेकिन बैकस्लाइड हो जाते हैं। प्रियो, मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि उनके जीवन में परमेश्वर का एक वचन भी नहीं था, इसीलिए वो बैकस्लाइड हो गए। वो नाचते अच्छा है, गाते अच्छा है, वर्शिप अच्छे करते हैं, प्रार्थना अच्छा करते हैं, बाइबल अच्छा प्रचार करते हैं, लोगों को सुसमाचार अच्छा सुनाते हैं, कई आत्माओं को उन्होंने जीता है, उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखाए हैं। लेकिन प्रियो, एक छोटी सी बात, सब कुछ बेकार है अगर उस व्यक्ति के जीवन में वचन नहीं है। ये सब कुछ बेकार है। मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी ही आत्मा को गंवा दे तो क्या फायदा है? आप हजारों आत्मा जीत सकते हैं प्रभु के लिए, आप अच्छे कलीसिया में अच्छा कार्य कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन प्रियो अगर वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल भी हमें सिखाती है परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है कि वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थिर होने दे, रहने दे, परमेश्वर के वचन की ओर अपने आप को लगाए। अगर वचन नहीं है कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन के मेरा रिक्वेस्ट है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुनेंगे, वचन को अपने जीवन में महत्व दे प्रिय। अगर वचन नहीं है कुछ भी नहीं है।
हालेलुया। आज ऐसे ही ये वचन ऐसे ही लोगों के लिए है। यदि हमने अपने आप को जांचा होता तो हम जांच में निकम्मे ना ठहरते। हालेलुया। जब परख होती है तो हम उसमें गिर नहीं जाते, हम फीके नहीं ठहर जाते, हम गिर नहीं जाते, यदि हम अपने आप को जांचते। आज का वचन कुछ ऐसा ही है। आइए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 11। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 11। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 11 वचन। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, वह अंधकार में चलता है, वो नहीं जानता कि वो कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर रखी। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। प्रियो, ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर विश्वासियों के लिए। यहां पर आत्मिक अंधेपन की बात कर रहा है, आत्मिक अंधापन। आज मैं देखता हूं कई विश्वासियों को, और जब उनको मैं परख की निगाह से देखता हूं तो इस चीज की कमी पाता हूं उनके जीवन में, आत्मिक अंधापन। आज हम इस बात के ऊपर जोर देंगे कि आत्मिक अंधापन क्या है, क्या उसके लक्षण है। कहीं मैं तो आत्मिक अंधा नहीं हूं? आज हम इस बात को देखेंगे, क्या मेरे जीवन में आत्मिक अंधापन है? वचन कहता है कि हे भाइयों, हे बहनों, जो कोई अपने भाई अथवा बहन से नफरत करता है वो अंधकार में। हम कलीसिया में अच्छे एक विश्वासी बनके, एक अच्छे मेंबर बनके, एक अच्छे वर्शिप लीडर बनके हम बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने भाई से बैर कर रहे हैं या अपनी बहन से बैर कर रहे हैं, या भाई नहीं बहन भी अगर अपनी बहन से नफरत कर रही है या भाई से नफरत कर रही है, भाई कौन है भैया? यहां तो ऐसा लिखा है कि अपने भाई से, तो अपने भाई से कौन नफरत करता है? हेलो, क्या लिखा है वहां पर? अपने भाई से। तो भाई, अपने भाई से कौन नफरत करता है? वो मेरी मां से पैदा हुआ है, हमारा पिता एक है, हमारी मां एक है, फिर हम नफरत कैसे कर सकते हैं? प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। उसका मतलब समझते हैं? जब तलवार चल रही है तो ऊपर का हिस्सा भी कटता है और नीचे का हिस्सा भी कटता है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ट्रू, सच्चाई है। हालेलुया। यहां पर कह रहा है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन कौन है? यीशु मसीह से भी एक बार सवाल पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? एक फरीसी आया और बोला मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। यीशु ने कहा उसको, तू जा और आज्ञाओं का पालन कर। तो बोले कौन सी आज्ञा? तो बोले जा अपने पड़ोसी से प्रेम कर, सबसे बड़ी आज्ञा ये है, और अपने परमेश्वर से अपने तन अपने मन से प्यार कर। उसने बोला मेरा पड़ोसी कौन है? फिर यीशु मसीह ने एक उसको कहानी सुनाई, हम सब उस स्टोरी से वाकिफ हैं। उसका पड़ोसी कौन है? फिर कौन है उसका पड़ोसी? हेलो, जो दुखी था और उसने उसकी मदद की, वही में इसका पड़ोसी है। चाहे वो आपके शहर का नहीं है, चाहे वो आपके गांव का नहीं है, चाहे वो आपकी भाषा का नहीं है, चाहे वो गोरा है तो आप काले हो,
लेकिन वो आपका भाई है, मसीह में भाई है। हालेलुया। क्योंकि उसका पिता भी एक है और आपका पिता भी एक है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम दोनों भाई हैं उसके नाते से। उसको भी लहू से खरीदा गया, आपको भी लहू से खरीदा गया है। बाइबल यहां सिखाती है कि यदि तुम नफरत करते हो उस भाई से, आपके पड़ोस में रहता उससे नहीं, किसी भी विश्वासी भाई से, हेलो तो आप अंधकार में। हालेलुया। इससे कोई मैटर नहीं है कि आपको 25 साल हो गए प्रभु में। इससे कोई मैटर नहीं है कि आप कलीसिया में अच्छे एक्टिव मेंबर हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छा बजाना जानते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छी प्रार्थना करना जानते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छे सिंगर हैं। कोई मतलब नहीं। हालेलुया। वो अंधकार में है। हालेलुया। और सिर्फ अंधकार में ही नहीं, वो क्या कहता है, क्या कहता है वहां पर, अंधकार में चलता भी है। ऐसे व्यक्ति के पीछे 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 अंधकार चल रहा है। ऐसे व्यक्ति के पीछा कर रहा है अंधकार। क्यों? क्यों पीछा कर रहा है? क्यों पीछा कर रहा है? क्योंकि नफरत उसके संग चिपकी हुई है। हालेलुया। नफरत चिपकी हुई है। वो अपने भाई को क्षमा नहीं करना है, नफरत उसके साथ चिपकी हुई है। इसीलिए वो खुद अंधकार में है और अंधकार इसका पीछा कर रहा है। ये जहां भी जा रहा है, हालेलुया, अंधकार पीछे है। अब समझ रहे बात को? जहां भी जा रहा है, हो सकता है वो कोई पास्टर हो सकता है कोई लीडर हो सकता है विश्वासी हो, जो कोई अपने भाई से नफरत करता वो अंधकार में है। हालेलुया। अंधकार उसका पीछा कर रहा है। क्यों अंधकार पीछा कर रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद चुना है अंधकार को, खुद चुना है उस भाई को क्षमा ना करना, खुद चुना है उस भाई से नफरत करना। हालेलुया। इसीलिए वो अंधकार उसके पीछे है, इसलिए वो अंधकार में चल रहा है। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, गड़बड़ी में रहते, उलझन में रहते। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे मैं क्या करूं। वो कभी भी अपने जीवन में प्रकाशन नहीं पाते। ऐसे लोग जिनके जीवन में अंधकार है, बाइबल तो पढ़ते हैं वो लोग, लेकिन एक नॉवल की जैसे, एक किताब की जैसे, उन्हें कोई प्रकाशन नहीं मिल रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं रहे। पढ़ तो रहे वो, और कहां खुश हो रहे, कहां पे खुश होते हैं? सर में, अपने दिमाग में। मैंने बाइबल पढ़ी है, आज 1 पन्ना पढ़ा है मैंने, 1 घंटा बाइबल। पास्टर जी क्या बात करते हो, मैंने 1 घंटा बाइबल पढ़ता हूं। अरे वाह, 1 घंटा बाइबल रोज पढ़ते हो? कब? सालों से पढ़ता आ रहा हूं। वेरी गुड। कभी बाइबल ने तुमको पढ़ा है क्या? कभी बाइबल ने तुमको पढ़ा है क्या? वो मुझे पता नहीं, पर मैं बाइबल पढ़ता हूं। भैया तू अखबार पढ़ रहा है, बाइबल नहीं पढ़ रहा। अगर तू बाइबल पढ़ता तो बाइबल तुझे पढ़ती और तेरा आईना खोल के दिखाती, ये देख तू कितना सुंदर दिख रहा है बाइबल में। अधिकांश लोग तो बाइबल इसीलिए नहीं पढ़ते, मालूम। मैंने बहुत साल पहले मेरे एक फ्रेंड को बाइबल दी, और पहले ऐसी किताब जैसी ऐसी चौड़ी बाइबल आती थी, है ना,
आध्यात्मिक बाइबल, अभी वो बंद हो गई वो बाइबल, इतनी चौड़ी और इतनी पतली होती थी, तो वो मैंने उसको दी, मैंने बाइबल पढ़ना, और उसने थोड़े ही खोल के उत्पत्ति के 2-1 पन्ने 4 पन्ने पढ़े। वो कहने लगा, अरे पंकज मेरे तो दिमाग में घूम रही है, मुझे तो सपनों में ये दिख रही है, आदम पैदा हो गया, ये पैदा हो गया, फलाना हो गया, कौन था आदम, मैं घूम रहा है, पाप कर लिया है हमने, ये कर लिया। मैं तो डर गया, मैंने बाइबल बंद करके रख दी, और कहां रख दी? ठाकुर जी के पास। भाई तुम ही जानो इसको, मेरे बस की बात नहीं है। मैं डर गया, और वो बाइबल आज तक उसका मंदिर में रखी। प्रियो, लोग इसीलिए बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि बाइबल उनका चेहरा दिखाता है कि तुम कहां है, तू क्या कर रहा है। इसलिए लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वचन को नहीं पढ़ते। हालेलुया। कंफ्यूज है वो कि क्या लिखा है इसमें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अंधकार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कहां से आया अंधकार? नफरत से। देखो बाइबल सिखाती है, क्या कह रही है वो। दोबारा हम वो वचन को पढ़े, जो अपने भाई से नफरत करता है, बैर करता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। ऐसे ही लिखा है। और आगे, और नहीं जानता कि कहां जा रहे हैं, कि कंफ्यूज है वो, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भैया मेरे पे 5 लाख रुपया है, मैं कहां लगाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूज है, पूरा कंफ्यूज। शादी की बात आई, कौन सी लड़की है, कौन सा लड़का है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रही। एक से एक खूबसूरत दिख रही है, एक से एक खूबसूरत दिख रहा है, बड़ा कंफ्यूज हो। भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों भाई, आप ही करो ना प्रार्थना, शादी मुझे थोड़ी करनी है। नहीं, आपको प्रभु क्या बताता है? क्यों आपसे बात नहीं करता क्या प्रभु? नहीं, मुझसे बात नहीं करता। अच्छा, अंधकार में हो आप, अंधकार पीछा कर रहा है, कंफ्यूज है। हेलो, प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज अपना ध्यान लगाओ परमेश्वर के वचन की ओर। पवित्र आत्मा आज आपके इस अंधकार को दूर करता है, करेगा। हालेलुया। कंफ्यूज है वो व्यक्ति, हालेलुया, क्योंकि जीवन में अंधकार है। और जब आप अंधकार में चलते ही नहीं, बल्कि अंधकार आपको अंधा कर देता है। क्या कहता है आखिरी लाइन? वाह चलता भी है। क्यों अंधकार ने अंधी कर दी? क्योंकि अंधकार में है, और उसका अफेक्ट कहां पड़ रहा है? उसका अफेक्ट कहां पड़ रहा है? आपके आत्मिक जीवन में। शरीर की आंखें तो मेरी खुली है, मैंने कोई चश्मा नहीं लगाया, दूर की नजर मेरी तेज है, पास की नजर मेरी तेज है, मैं सब देख लेता हूं, सुई भी गिरी तो दिख जाती है, लेकिन ये नहीं देख पाता कि मैं अंधकार में चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आत्मिक आंखें बंद हैं। हालेलुया। आत्मिक आंखें बंद हैं, उसका अफेक्ट मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर आता है। मैं ये हफ्ते में, यही हफ्ते में मैं बात कर रहा था कि ये छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन के ऊपर अफेक्ट लाती हैं, है ना। दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं, छोटी छोटी सी लोमड़ियां नष्ट कर देती हैं। ये छोटी छोटी सी बातें, अरे हटा, तू नहीं बोलता तो कौन सी बड़ी बात है, मैं 4 रोटी खाऊंगा, तेरे बिना मेरा काम नहीं चलेगा क्या? हट, इससे बात नहीं करना, एक घमंड है इसको। कहां जी रहा हूं? अंधकार में। अरे वो चर्च नहीं आता तो नहीं आने दे, मुझे क्या करना है? नरक जाएगा, नरक। देखो
किसी को किसी की परवाह नहीं है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपनी बहन का रखवाला हूं? उद्धार पर्सनल है, पास्टर जी ने हमें बताया। तो मैं तो उद्धार के रास्ते में चल रहा हूं, मेरा भाई खड्डे में जाए भले, मुझे क्या करना? बेटा तू अंधकार में है। हेलो बेटा तू अंधकार में है, तेरी आंखें बंद हो गई, आत्मिक आंखें बंद पड़ी है, शारीरिक आंखें खुली हुई हैं। कितना अफेक्ट आत्मिक जीवन के ऊपर आता है। हमारा आत्मिक जीवन क्यों नहीं बढ़ पाता मालूम है? छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में, घटनाएं छोटी छोटी सी, और हम उसको नजरअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना, धोखा देना। इससे 500 रुपए ले लिए, इसको दे दिए, इससे लेके इसको दे दिए, इसकी टोपी उसके सर, काम चल रहा है। ये कर्जदार भी मेरे घर नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि इससे लिए इसको दे दिए, इससे लिए इसको दे दिए। समझ रहे हो बात? धोखा, नफरत, क्रोध जीवन जी रहा है। और ये छोटी छोटी सी बातें आपके और मेरे आत्मिक जीवन को खराब करती है। इसलिए हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है आपके मुंह से? हाँ, बाइबल कहती है कि मनुष्य खाने से अशुद्ध नहीं होता है, अंदर से जो निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। लोग तो है ना मीट के पीछे पड़े, मीट खाने से अशुद्ध, मांस है, मछली है। तू अंदर कितना कचरा रख के बैठा है जो बाहर तक तेरे जीवन में बदबू आ रही है, कड़वाहट बदबू आ रही है बाहर, नफरत की। हेलो, इतनी चीजें, गुस्सा, नाशमा, ये सब तो अंदर लेके बैठा है तू। इसकी बदबू कहां आ रही है? तेरे बाहर के जीवन में। हालेलुया। कि छोटी छोटी सी बातें हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर रही हैं। ये छोटी सी बातें, अपने भाई से नफरत करना, आपके आत्मिक जीवन में कितना बड़ा फर्क ला रहा है कि आप और मैं अंधे हैं। आत्मिक अंधापन है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हालेलुया। आत्मिक अंधे हैं। छोटी छोटी सी बात है। आज हम इसी बात पर जोर देंगे कि आत्मिक अंधापन के क्या लक्षण है। अभी तक मैसेज हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन 4 बातों को मैं आपके सामने रख के बताऊंगा कि आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में क्या निशानी है उसके, क्या चिन्ह है उसके, या क्या लक्षण है उसके आत्मिक जीवन। पहला, जब आप आत्मिक अंधे होते हैं तो आप आत्मा के प्रति सहनशीलता को, संवेदनशीलता को खो बैठते हैं, सेंसिटिविटी को खो बैठते हैं। जब आप अंधकार में चलते, जब आप नफरत करते हैं, जब आप अपने भाई से बैर रखते हैं या बहन से बैर रखते हैं, अपने पड़ोसी से बैर रखते हैं, आप पवित्र आत्मा के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को खो देते हैं। बहुत ही पावरफुल है, समझना। आज कितनों की यह बात है, पवित्र आत्मा हमसे बात ही नहीं करता। कितनों की बात है ऐसी? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? सबसे बात करता है, वेरी गुड, ताली बजाए एक दूसरे के लिए। तो हम सब चुप हैं। कितने लोग इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर तो मुझसे बात ही नहीं करता। क्यों?
क्या परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है? नहीं। क्या आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है? नहीं। आपकी सेंसिबिलिटी खत्म हो गई, संवेदनशीलता खत्म हो गई है। क्यों? आत्मिक अंधापन से, कि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है आप नहीं समझते। पवित्र आत्मा तो बात कर रहा है पर मैं ही नहीं समझ रहा। मैंने कहा ना, कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि पहले, अभी भी बहुत कम चलते हैं अभी तो, पहले रेडियो चलते थे। रेडियो, कितनों ने रेडियो सुना है? आमीन। तो जब मैं नया नया प्रभु में आया तो सुबह सुबह फीवा स्टेशन चलता था, फीवा, और उस पर प्रभु का वचन, प्रभु के गाने, मतलब आधा घंटे वो प्रोग्राम चलता था। तो मेरे घर में इतना सा ट्रांजैक्शन था और उसको मैं रख लेता था ट्रांजिस्टर को, और सुबह सुबह बुश का था, उस समय बुश बहुत चलता था, मर्फी, बुश, फिलिप्स, बड़े टॉप मोस्ट पे नाम थे। तो मैं उसको रख लेता और सुबह सुबह 5 बजे घूम के आता और उसको लगाता था, और उस पर सुबह सुबह प्रभु के वचन आते, बड़े अच्छे लगते थे मुझको। और एक सूत किसको बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर भी बोलो, क्या बोलूं, इससे भी कम सुई जरा सी हिल गई ना, स्टेशन गया, दूसरा ही स्टेशन बोलने लगता है, फीवा हट जाता है। ठीक उसी तरीके से पवित्र आत्मा के प्रति आपको और मुझको संवेदनशील होना है, सेंसिबिलिटी को रखना है, ताकि मेरी ट्विन अप, मेरी आत्मा, प्राण, शरीर, आत्मिक कानों की ट्विन अप परमेश्वर से हो, कि कब मुझको क्या बताए और मैं तुरंत सुन लूं। पवित्र आत्मा ढोल नहीं पीटेगा आपके पास आके, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहेगा। अरे बहरा हो गया क्या, ऐसा नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा, इंग्लिश में बोलते हैं ए जेंटल स्पिरिट। आप जोर से भी बोलते हो तो उसको दुख पहुंचता है। वो प्यार का परमेश्वर है। हालेलुया। संवेदनशीलता हम खो बैठते हैं। आपको स्पष्ट, और इसको और क्लियर करूं तो मैं आपको स्पष्ट परमेश्वर की आवाज या अगुवाई नहीं होती है, या आवाज सुनाई नहीं देती है। क्या करें क्या नहीं करें, अगुवाई नहीं हो रही। प्रियो, इस चीज में हम सब लोग मरे पड़े हैं। आप बोले या ना बोले, मैं जानता हूं आपको, हम सब मरे पड़े। मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं। आज का विश्वासी कम से कम 95% विश्वासी सब पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। सिर्फ 5% ऐसे हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और चलते हैं और सफल होते हैं। बाकी दूसरे 95 कहते हैं वो, लेकिन कभी भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर की आवाज हिरनी के गर्भ को गिरा देती है। और आपका जीवन नहीं बदल रहा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप बोल रहे हैं परमेश्वर मुझसे बात करे, तो आपका जीवन नहीं बदल रहा है। क्यों? परमेश्वर की आवाज चट्टानों को तोड़ देती है, आपको तोड़ नहीं पाई। आपका जीवन वैसे ही वैसे ही है। इसका मतलब या तो परमेश्वर झूठा है या तो फिर आप झूठे। हेलो, परमेश्वर झूठा हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है
परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और वो आदमी नहीं कि वो कहकर मुकर जाए। इसका मतलब मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, मैं दूसरे को दिखाने के लिए कह रहा हूं कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। प्रिय, मूसा ने आवाज सुनी, उसका जीवन पलट गया। शाऊल ने आवाज सुनी, उसका जीवन सैमुअल, है ना, उसका सैमुअल बन गया। शाऊल से और पौलुस बन गया। पतरस ने आवाज सुनी, यीशु का चेला बन गया। यूहन्ना ने उसकी आवाज सुनी, औंधे मुंह गिर गया। बाइबल इस बात की गवाह है। सैमुअल ने उसकी आवाज सुनी, सैमुअल का जीवन पलट गया। साधारण झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति इस्राएल के ऊपर भविष्यवक्ता बन के खड़ा हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने आवाज सुनी। बाइबल गवाह है इस बात के लिए। दाऊद ने आवाज सुनी, मामूली सा चरवाहा इस्राएल का राजा बन गया। बाइबल इस बात के लिए गवाह है प्रिय। वो हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? ये हम सबकी प्रॉब्लम है। आज अपने आप को प्रभु के सामने खुला कर दो प्रिय। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से ये अंधापन खत्म हो जाए, खोल दो परमेश्वर के सामने अपने आप को। हाँ प्रभु, मैं यहीं पे हूं। जो ये व्यक्ति कह रहा है सही कह रहा है। पवित्र आत्मा, आप मेरे दिल की बात बोल रहे हो इसके द्वारा। हाँ प्रभु, आजा मेरे जीवन। खोल दो अपनी आंखें, खोल दो अपना हृदय उसके लिए। आजा प्रभु, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हालेलुया। आवाज स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दे रही और पहचान नहीं पाते, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। हम बढ़ना तो चाहते हैं, बाइबल पढ़ना तो चाहते हैं, प्रार्थना करना तो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि अंधकार पीछे चिपक के चल रहा है। हालेलुया। अंधकार चिपक के चल रहा है, परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। उदाहरण, कितना अच्छा उदाहरण है। शाऊल इज़राइल का पहला राजा हुआ। शाऊल क्या कर रहा था? उसको कोई आवाज नहीं आ रही थी। दाऊद उसका दामाद था, क्योंकि उसकी बेटी की शादी उससे हुई थी। फिर भी शाऊल किसका विरोधी था? अपने ही दामाद का। शाऊल की बेटी से ही तो शादी हुई मिकल की, और उसकी दाऊद की। और शाऊल अभिषिक्त था, शाऊल राजा था, अपने दामाद को ही मारने चला। जब उसने सुना इज़राइल में, यरूशलेम में, कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, जेलसी से भर गया। जो अपने भाई से नफरत करता है अंधकार में चलता है। उसकी आंखें अंधी हो गई। उसको परमेश्वर से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। सैमुअल कुछ बात नहीं कर रहा था, सैमुअल मर चुका था। अब प्रियो, वो अंधकार उसको कहां ले गया? हेलो, कहां ले गया? जादू टोना वाले के पास ले गया। और वहां जाके पूछ रहा, मेरे लिए परमेश्वर से पूछो, मेरे लिए शाऊल को, उसको और सैमुअल को बुला दे। और सैमुअल जब आया रेस्टिंग प्लेस में से,
सीधा जजमेंट करता हुआ आया, शाऊल अब से तू, कल तू मर जाएगा। सब स्टोरी हम जानते हैं अगर आप बाइबल पढ़ते हैं। सैमुअल ने डायरेक्ट उसको जजमेंट सुना दिया, न्याय सुना दिया, और शाऊल मर गया। परमेश्वर से कोई अगुवाई नहीं हो रही थी उसको कि मैं क्या करूं, फलिस्तीनी मेरे विरुद्ध आ गए। शाऊल और सैमुअल था तब तक तो सैमुअल के पूछ लेता, सैमुअल खत्म हो गया अभी। क्यों उसके पास अंधकार है? क्योंकि दाऊद से नफरत करता। दूसरी तरफ दाऊद को कई बार मौके मिले कि शाऊल को मार दे, लेकिन उसने क्या चुना? क्षमा को चुना। हालेलुया। और उसने क्षमा कर दिया, नहीं, मैं अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर के नजदीक था दाऊद, उसने क्षमा को चुना। हालेलुया। उसने नफरत को नहीं चुना। हालांकि शाऊल उसका दुश्मन बन चुका था। वो चाहता तो दाऊद कई बार उसके हाथ में आया शाऊल, लेकिन उसने छोड़ दिया, नहीं मारा। सेना के लोग उसके बोल रहे थे, उसके संगी साथी बोल रहे थे, अब तो परमेश्वर ने तेरे हाथ में दे दिया, भाला घुसेड़ दे उसके। नहीं, मैं नहीं मारा। उसने क्षमा को चुना। इसलिए परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट उसको आवाज, डायरेक्ट उसको अगुवाई दाऊद को होती थी, और शाऊल को कोई अगुवाई नहीं हो रही थी। हालेलुया। कितना तगड़ा है ना वो है। हनन्याह सफीरा, उन्होंने पैसा बचा लिया, परमेश्वर से कोई आवाज नहीं आई उनको। पवित्र आत्मा ने उनसे बातें नहीं की। अगर बातें करता तो वो पैसा छुपाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका अंधकार उनके पास था, अंधकार उनके साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। प्रिय, जब हम चलते हैं अंधकार में तो हमारे साथ भी यही होता है। हालेलुया। आत्मिक अंधापन में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर से कोई डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा, कोई अगुवाई नहीं मिलेगी। आप चाहे खोपड़ी नीचे करके प्रार्थना करो, चाहे लटक के प्रार्थना करो, चाहे उपवास करके प्रार्थना करो। अभी इन दिनों उपवास का नाम आया तो मेरे को याद आया कि अभी इन दिनों ईसाइयों के लैंडेज चल रहे। कितने लोग उपवास कर रहे हैं 40 दिन का, लेकिन उन्हें क्या अगुवाई हो रहा? कुछ अगुवाई नहीं होती, कोई अगुवाई नहीं होता। अगुवाई होता तो उनका जीवन बदल जाता। हर साल लैंडेज मनाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे बात को हम? क्योंकि आत्मिक अंधापन उनके साथ है। दूसरी बात, आप बार बार अपने जीवन में गलत फैसला ले रहे हैं, या गलत फैसले आपसे हो रहे हैं। आत्मिक अंधापन। जब आप अपने देख रहे हैं आपके जीवन में कि मुझसे गलत फैसले हो रहे हैं, और मैं बाद में जाके पछताता हूं, अरे यार मैंने क्यों किया ऐसे, बार बार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं आत्मिक अंधेपन में जी रहा हूं। यह चिन्ह है कि मैं आत्मिक अंधा हूं। गलत फैसले हो रहे हैं, गलत बात है, चुनाव हो रहे हैं मुझसे, निर्णय हो रहे हैं, इधर जाने की बजाय मैं इधर जा रहा हूं। मुझे संडे के दिन चर्च में होना चाहिए और मैं जा रहा हूं शादी में, मैं जा रहा हूं पार्टी में, मैं जा रहा हूं कहीं और। गलत फैसले हो रहे हैं और बाद में पछताता हूं, अरे यार ये क्या किया मैंने, मुझे प्रार्थना में जाना था तो अच्छा रहता है, मेरा इतना बड़ा नुकसान से मैं बच जाता। हालेलुया। इसलिए चिन्ह है कि मैं आत्मिक अंधेपन में जी रहा हूं। हालेलुया। और फिर हम क्या करते हैं?
उस व्यक्ति पे, इस व्यक्ति पे, फलाने पे दोष लगाते, इसकी वजह से ऐसा हो गया। गलत व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, विश्वास करने लगते हैं उसके ऊपर। अरे मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और मैंने इसको 5 लाख रुपया दे दिया, आज देखो मेरा फोन नहीं उठाता है। गलत फैसला। क्या परमेश्वर से पूछा था आपने? नहीं, मैं तो पूछता, प्रार्थना तो करता हूं पर अगुवाई नहीं होती। तो भैया आप आत्मिक अंधेपन में जी रहे हो, आप आत्मिक अंधे हो। अंधकार ने आपकी आत्मिक कान बंद कर रखे, आत्मिक आंखें बंद कर दी हैं। देखते हुए भी नहीं देखते हो और सुनते हुए भी नहीं सुनते हो। हर संडे वचन होता है, हर संडे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन सीढ़ी से ऊपर जाकर निकल जाता है। हम वही जीवन जी रहे हैं जो अपना हमें जीना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि बहन मेरी, आप अंधेपन में जी रहे हो। पूरा हफ्ता परमेश्वर आपसे बात नहीं कर, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, उपवास भी किया, कुछ समझ में नहीं है, और गलत फैसले और हो गए हमसे। आप आत्मिक अंधे हैं। देख रहे हैं चिन्ह आत्मिक अंधेपन के? मैं आत्मिक अंधा हूं। हालेलुया। तीसरा, जब आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में, बड़ा केयरफुल, जब आपके आत्मिक जीवन में ठहराव आ जाता है, ठहराव आ जाता है। पवित्र आत्मा कई बार मुझे इस बात के लिए अगुवाई कर चुका है कि ये कलीसिया ठहर गई। कोई हलचल नहीं है। जैसे आए थे संडे वैसे ही जा रहे हैं, फिर अगले हफ्ते जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाहट नहीं, जैसे थे वैसे। भैया आपके जीवन में ठहराव आ गया है, आप ठहर के रह गए, और ठहरे हुए पानी में क्या होता है हम सब जानते हैं, लेकिन हम करेंगे वही। हलचल नहीं हो रही है, पानी हिल नहीं रहा है, जहां है वहीं बैठे। कोई असर नहीं हो रहा वचन का, कोई असर नहीं हो रहा बाइबल पढ़ने का, कोई असर नहीं हो रहा है प्रार्थना करने का, कोई असर नहीं हो रहा है संगति का, कोई असर नहीं हो रहा हमारे जीवन पर। कठोर हो गए। भाई साहब, आप आत्मिक अंधे हो। ये चिन्ह है। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, आप समझ जाओ कि आप आत्मिक अंधे हो। हालेलुया। आप आत्मिक अंधे हो। परमेश्वर हमें बहता हुआ सोता बनाना चाहता है, ताकि हम दूसरों के काम आ सके। और उस सोते से जो पानी पिएगा वो फलवंत हो जाएगा। क्या आपके सोते से कोई पानी पी रहा? हेलो, कोई पी रहा है? इस आपके सोते से मतलब, आपके सोते से मतलब आपके जीवन से कोई पानी पी रहा है? आप आत्मिक जल किसी को दे रहे हैं?
पानी हिल ही नहीं रहा, इसीलिए कोई आपके पास नहीं आ रहा, दूर से देख के भाग जा रहे हैं। कीड़े पड़ गए भैया इसमें, तो काई जम रही है इसमें। तो कुंड का पानी कोई पीता है? हेलो, कुंड का पानी कोई पीता है क्या? क्योंकि कुंड के पानी में कोई हलचल नहीं होती, भरा एक जगह रहता है बस। यशाया में परमेश्वर कहता है, इजरायलियों को कहता है कि इन इजरायलियों ने अपने लिए हौदियां बना ली हैं और उसमें पानी भर के रख लिया है और उसी पानी को पीते हैं। मुझ बहते हुए सोते को उन्होंने छोड़ दिया है, अपने लिए हौद बना लिए, सड़ा पानी पी रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर हमारे जीवन से कोई पानी नहीं पी रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा। मैं किसी को आशीष का कारण, मैं आशीष का नाम पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे जीवन से कोई आशीषित नहीं हो रहा है, मैं किसी को पानी नहीं पिला पा रहा हूं परमेश्वर के वचन का, तो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं आत्मिक अंधा हूं। क्या बात कर रहे हो? मैं चर्च जाता हूं हर हफ्ते, एक्टिव हूं मैं चर्च में, अच्छा वर्शिप लीड करता हूं, मेरी आवाज कोयल की सी है, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं तो बहुत अच्छा बजाता हूं, मैं तो बहुत अच्छा मीडिया मास्टर हूं, मैं तो झाड़ू पोछा लगाता हूं। बेटा, तू आत्मिक अंधा है। ये सब करने से आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी तेरी। बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि चर्च की सेवा कर रहे हैं, प्रभु हमें आशीष दे देगा। ऐसी सोच कहां से आई? ऐसी सोच कहां से आई कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें फल मिलेगा? पुराना जीवन से आप समझ रहे? पुराना जीवन, कहां सेवा करते थे हम? मैं बोलूंगा नहीं, ऑनलाइन हजारों लोग सुनेंगे इस बात को। कहां सेवा करते थे? वहीं से यही मेंटेलिटी लेकर हम आज चर्च में बैठे हैं। चर्च की सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, हमें शायद उद्धार मिल जाए, पोछा लगा रहे हैं, कुर्सी साफ कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं मिलेगा जब तक तेरी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी। हालेलुया। क्योंकि तू आत्मिक अंधा है। शरीर की बातों से हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। कभी खुश नहीं कर सकते आप। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में। हालेलुया। व्यक्तिगत आत्मिक, पांच ऐसे लोगों से आप पूछोगे 5 साल के बाद कि भाई कैसे हो? चल रही, बस प्रभु की आशीष। अब बहुत से लोग तो ऐसे बोलेंगे, अरे क्या यार, दिनों में धक्के दे रहे, परेशानी आती रहती है, तो चर्च में भी जा रहे हैं, फिर भी चर्च को, परमेश्वर को एटीएम मशीन समझ लिया है,
डाला, फट 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 नोट निकले, आशीष निकली, लिए पॉकेट में और चलते रहे। मसीही जीवन जीना पड़ता है। मसीही जीवन जीना पड़ता है। अपने पड़ोसी से बोलो, मसीही जीवन जीना पड़ता है। एक प्रभु का सेवक बोलता है और बाइबल हमें सिखाती, क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है। क्रिश्चियनिटी, मसीहत कोई धर्म नहीं है, बल्कि मसीहत परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संबंध है, यह है मसीहत। मसीहत कोई धर्म नहीं है, रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। अगर रिश्ता है तो आप मसीही हो, रिश्ता नहीं है आप मसीही नहीं हो, क्रिश्चियन भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। 5 साल के बाद भी वही जीवन, कुछ चेंजिंग नहीं आया। भैया मैं आत्मिक अंधा हूं। हालेलुया। आपके जीवन में ठहरावपन आज परमेश्वर उसको तोड़े। यदि आज आपके दिल में लग रहा है कि हां मैं ठहर गया हूं, प्रभु मुझे तो प्रभु आज आपको तोड़ेगा। प्रभु आज इस ठहरावपन को हटा देगा। आप बहते सोते बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसके बाहर निकालेगा। चौथी बात और आखिरी बात, कठोर फैसले लेते हैं हम। जब हम आत्मिक अंधेपन में चलते हैं तो ये निशानी है कठोर फैसले लेना या कठोर निर्णय लेना। हमेशा दूसरों की आलोचना करते रहना। कठोर फैसले, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो अगर ऐसा नहीं करता ना तो बहुत अच्छा आदमी था, पर उसने ऐसा कर दिया ना, इसीलिए बिल्कुल गया है। फैसले ले रहे हो। आप कौन होते हो किसी के लिए फैसला करने वाले? क्या वो नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, कि अच्छा पहनेगा कि गंदा पहनेगा? नहीं, उसने अच्छा खाया नहीं ना, इसीलिए कमजोर होगा। अबे तू कौन होता है यार? हेलो। गलत फैसले, हमेशा आलोचना करते रहना। देखो वो चर्च में आए तो क्या पहन के आई, देखो वो चर्च में आया तो क्या पहन के आया। अरे तू देख क्यों रहा है उसके कपड़ों को? हेलो। हमेशा आलोचना। ऐसे व्यक्तियों से विश्वासियों दूर रहो। अब कठोर फैसले लेते हैं। इसने ऐसा कर दिया, इसने कर दिया, ये ऐसी सीधा नरक जाएगा। ये कठोर फैसले क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे आत्मिक आंखें बंद हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हालेलुया। शाऊल की नफरत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाया। शाऊल की आत्मिक अंधापन, नफरत ने, अपने भाई से नफरत करना, इतना अंधा कर दिया कि परमेश्वर की इच्छा को समझ ही नहीं पाया। परमेश्वर से कोई अगुवाई नहीं मिल रही। कई बार प्रियो हम भी आत्मिक अंधे हो गए, परमेश्वर से कोई अगुवाई नहीं मिलती है, कोई अगुवाई नहीं मिल रही। हालेलुया। क्या परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन के लिए? पता नहीं। चर्च क्यों आ रहे? नहीं, मम्मी पापा आ रहे थे इसलिए हम भी आ गए। नहीं, वो मेरी बहन आ रही थी तो मेरे को अच्छा लगता। अच्छा, और कुछ अच्छा नहीं लगता? नहीं,
नहीं, ताली बजाना, नाचना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाना गाते, बहुत अच्छा ये बजाता है, अरे पंकज भैया तो बहुत अच्छा वचन देते हैं। अच्छा, दिल को छू जाता है, पर दिल को कभी काटा नहीं है, छू के ही निकल जाता है। हेलो, वचन दिल को छू के निकल जाता है, कभी दिल को काटा नहीं है अंदर से, कि वचन ने आर पार छेद दिया हो मेरा हृदय। इसलिए मैं वैसा ही, क्यों? इसीलिए शाऊल आत्मिक अंधापन, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाया। प्रियो, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? मैं बार बार आपको कहता हूं, परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? क्यों मैं हूं यहां पर आज? अपने घर में ही अच्छा था, लाखों हजारों लोग हैं, अपना काम धंधे पे चला जाता, 2000 1000 रुपए 5000 रुपए कमा लाता, आप क्यों छुट्टी करके बैठे हैं यहां? पास्टर के डर की वजह से कि वो कल को डांटेंगे, चिल्लाएंगे? काम पे जाओ भाई। नहीं तो परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं यहां क्यों हूं? मैं क्या करूं तेरे लिए? नहीं मुझे बता, पीछे पड़ जाए। एक बार की प्रार्थना से नहीं होगा, बार 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 परमेश्वर से पूछते रहे। परमेश्वर के पसीना आ जा रहे यार, इसको बता ही देता हूं आज। पूछो परमेश्वर से, आप क्यों हो यहां? अन्यथा आप 25 साल भी 50 साल भी चर्च के एक सीट पर बैठे रहोगे, ताली बजाते रहोगे, हालेलुया गाते रहोगे। ठहराव आ गया आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर सिद्ध लोगों की तलाश नहीं कर रहा है। परमेश्वर सिद्ध लोगों को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका हृदय उसकी ओर लगा है। आपका हृदय अगर उसकी ओर लगा है ना, आपको परमेश्वर सिद्ध कर देगा। सिद्ध लोगों को नहीं ढूंढ रहा परमेश्वर। सिद्ध लोग तो यीशु मसीह जब आए थे, जब कितने लोग सिद्ध थे अपने आप में, फकीर, फरीसी, महायाजक, याजक लोग सब अपने आप में सिद्ध थे, हालांकि परमेश्वर की नजर में वो सिद्ध नहीं थे। यीशु मसीह ने उनको जाके सुसमाचार नहीं सुना है। किनको सुना है? जिनका हृदय परमेश्वर की ओर था। छोटे से साधारण से मनुष्य, जिनको पढ़ना भी नहीं आता बेचारों, जो बोल भी नहीं सकते, उनको खड़ा किया। तुम खड़े हो, तुम्हारे मुंह से मैं बात करूंगा। अनपढ़ों से, बाइबल नहीं पढ़ सकती, ओके चल तू प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना से मैं लोगों के जीवन को बदल दूंगा। हम तो यही सोच सोच के शैतान है ना हमको मार डालता है कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू क्या पढ़ेगा, तू बाइबल पढ़ना जानता ही नहीं है। अरे हम प्रार्थना करना तो जानते हैं, हम बोलना तो जानते हैं। बैठे को बंद कोठरी में 4 घंटा 2 घंटा डेली प्रार्थना में समय व्यतीत करें, देखो परमेश्वर आपसे बात करेगा। अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं से जा रहे हैं और सामने भिखारी आ गया, लंगड़ा। आत्मा आपको बोलेगी इसको छू ले, और आप चलते चलते कहे यीशु के नाम से ठीक हो जा, लंगड़ा उछल के खड़ा हो जाएगा। यज्ञ करने की जरूरत नहीं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, पहले मैं आराधना करूंगा, तू बैठ जा, पवित्र आत्मा आएगा फिर छुए। अरे छू ले, यीशु के नाम से खड़ा हो। यूहन्ना पतरस ने कोई वहां आराधना नहीं की खड़े होके। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, चल खड़ा हो यीशु के नाम से।
और वो अंधे भिखारी ने जो भीख मिली थी वो भी छोड़ दी और नाचता हुआ कूदता हुआ परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने लगा। बाद में आराधना करना, तू पहले चंगा हो जा। किसने किया? अनपढ़ साधारण से लोग। शायद आप हो सकते हो, आप हो सकते हो। आपका जिसका हृदय परमेश्वर की हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। शाऊल को रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर, दाऊद को खड़ा कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि धर्मी 7 बार भी गिरे, वहां ऐसा नहीं लिखा है कि पापी 7 बार गिरे। मैं उठे उठाऊंगा, खड़ा करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आत्मिक अंधा हूं, आज रात आप पश्चाताप करो प्रभु के सामने, माफी मांगो प्रभु से। प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, हटा प्रभु उस अंधकार को जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। प्रभु मुझे दिखा किसके प्रति मेरे अंदर नफरत है। प्रभु मुझे दिखा किसके प्रति मैं बैर रख रहा हूं। ना क्षमा है मेरे अंदर, कड़वाहट है मेरे अंदर। प्रियो, हम हर एक विश्वासी को प्यार और क्षमा में जीना है। अपनी आखिरी सांस तक प्यार करते रहना और क्षमा में जीना है। परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल देगा और आपको इतना इस्तेमाल करेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपने आप को जांचें कि हम कहां पर हैं। हालेलुया। ठहराव नहीं बल्कि बहते सोते बन जाएं। हालेलुया। और जो आलोचना करते हैं उनको स्टॉप कर दें। बस चुप हो जाओ, हम नहीं सुनना चाहते, या वहां से हट जाओ। अगर वो चुप नहीं हो रहा है, आप वहां से हट जाओ, वो अपने आप चुप हो जाएगा। ये है 4 तरह की आत्मिक अंधेपन की निशानी। अगर हमारे अंदर ये चारों बातें हैं तो प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये मौका दे रहा है कि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, माफी मांगे परमेश्वर से, कहे प्रभु निकाल दे, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं क्षमा करता हूं प्रभु, प्यार में मैं जीवन जीऊंगा प्रभु। और देखो, परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।